कहानी का शीर्षक भूतिया गांव। जंगल के गहरे अंधेरे में एक छोटा सा गांव था। लोग वहां बहुत डरे हुए थे क्योंकि रात को वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसके बारे में कहानियां फैली हुई थी कि वह गांव की भूतिया बाबा है। एक दिन एक नया आदमी गांव में आया। उसका नाम अर्जुन था। वह नए घर की खोज में गांव आया था। लोगों ने उसे गांव की कहानियों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रात के समय जब गांव में सब लोग सो गए थे, अर्जुन को अजीब आवाजें सुनाई दी। वह बुजुर्ग महिला के घर की ओर चला गया। घर के दरवाजे पर एक भूतिया आवाज आ रही थी, कौन है? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं अर्जुन हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। दरवाजा खुल गया और अर्जुन अंदर चला गया। बुजुर्ग महिला की आंखों में भयभीत और विश्वास की झलक थी। अर्जुन ने पूछा, आपके घर में क्या हो रहा है? बुजुर्ग महिला ने अर्जुन को अपने अंधेरे कमरे में ले जाया, जहां उसने उसे एक पुरानी किताब दिखाई। वह कहती है, ये किताब हमें बताती है कि यह जंगल कभी एक शांत और सुंदर जगह था, लेकिन एक रात अचानक से इस जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को यहाँ रहने से डर लगने लगा। उनके घरों में भूतों के डर की कहानियां फैलने लगी। बुजुर्ग महिला ने उसे कहानी सुनाई कि यह भूतिया आवाजें उसी रात की है जब उसने गांव के पुराने पेड़ के पास रोना सुना था। उसने उस पेड़ के पास जाकर देखा तो उसने वहां एक छोटे बच्चे को देखा जो उस पेड़ के नीचे अकेला था। बुजुर्ग महिला ने उसे घर ले जाया और उसकी देखभाल की। बुजुर्ग महिला ने कहा, बच्चा यहाँ छोड़ दिया था, लेकिन ये जंगल उसे वापस नहीं लेता है। यह उसके पिता माता की आत्मा है जो इस जंगल में अभी भी खोई हुई है। अर्जुन ने समझा कि वहाँ कुछ अत्यंत अजीब है। उसने ध्यान दिया कि उस बच्चे की आत्मा को शांति दी जाए। अगले दिन अर्जुन ने वहां गांव के लोगों के साथ एक पूजा का आयोजन किया। वहां पर उन्होंने बच्चे की आत्मा को शांति दी और उसे गांव की राह में रोटी दी। इसके बाद गांव में फिर से शांति और खुशहाली की खुशबू छाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि डर को मिटाने का सबसे बड़ा तरीका उससे सामना करना है और समस्या का समाधान करने का साहस रखना है। और भी ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें।